अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। आज की सबसे अहम खबर सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील्स में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें अदालत उस्मा ने अपना 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल करके ट्रायल जारी रखने की हिदायत की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें एक साथ सुनने का भी फैसला किया है और खुसूसी अदालत ने साइफर केस में बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। जहाँ तक इलेक्शन 2024 की बात है तो हुकूमत की तरफ से अब ये वजाहत आना शुरू हो गई है कि इसमें ताख़ीर नहीं होगी। इसके अलावा लाडले की भी हम बातें सुन रहे हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सियासतदानों को ये मशवरा दिया है कि वो अवाम का लाडला बने, किसी और जगह के लाड प्यार की उम्र थोड़ी होती है। वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद कहते हैं कि नवाज शरीफ निगरान हुकूमत के लाडले नहीं हैं। बहरहाल अवाम का लाडला कौन है, इसका फैसला पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी को अपने वोट के जरिए करना है। हबीब अकरम साहब अपने हल्का बहल्का इलेक्शन सर्वे में जब चिन्योट और झंग पहुंचे और वहां के अवाम से उन्होंने ये सवाल किया कि उनके ख्याल में वोट का हकीकी हकदार कौन है, तो लोगों ने क्या जवाब दिया, आइए आपको दिखाते हैं। नून लीग हमारा फेवरेट है। फैसला ईमानदार थे, वोट इमरान खान का। ऐसे बंदे को नहीं जो किसी मुझे क्या निकाला गया, हम अपनी मर्जी से वोट ईमानदारी से वोट देंगे। मुस्लिम लीग लग रहा है नवाज शरीफ जीते। मेरा तो मशवरा है कि मैं तो किसी को भी ना दूं। इलेक्शन में ना पीटीआई को भी आना चाहिए। वोट जो दूंगा ना वो नवाज शरीफ को दूंगा। मेरे ख्याल में नून लीग ही है। इन्हों चाहिए वा कि रहन दियो इलेक्शन, आप ही जित जान खा एक अद्धा। हम करें तो स्वामी, कोई करे तो वेरी गुड। वोट हमारे ज़मीर का और हमारा ज़मीर किसी के ऊपर मुतमईन नहीं है। पीटीआई हकदार है लेकिन वोट की अहमियत नहीं है, फैसले हो चुकी हैं। यार किसको करें, डबल मैंडेट हुए पड़े हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा, मऊफ हो गया। नवाज शरीफ को, इसके अलावा चॉइस ही नहीं। नून लीग जिंदाबाद है, चाहे कुछ भी हो जाए नून लीग जिंदाबाद। जमहूरियत उन मुल्कों में कामयाब है जहाँ ईमानदारी है, जहाँ टोटल बेईमानी है वहाँ जमहूरियत नहीं चलती। आज मैं मौजूद हूँ चिन्योट में और कौमी असम्बली का हल्का है NA 94 जो 2018 में NA 100 था। 2018 की बात करें तो 2018 में इस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैसर अहमद शेख ने चंद 100 वोटों की बर्तरी हासिल की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जुल्फ़कार अली शाह के मुकाबले में, और इस तरह वो कौमी असम्बली के मेंबर बन गए थे। बाद में जो हालात ने पलटा खाया तो जुल्फ़कार अली शाह साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार इस हल्के में मौजूद नहीं। अगर डिस्ट्रिक्ट चिन्योट की बात करें तो यहाँ पर कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तें हैं। जो कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हैं उनमें से एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी, जबकि चिन्योट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वाली सीट जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हासिल की थी। अब यहाँ पर बात करके देखते हैं कि 2018 के मुकाबले में आज यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे गुज़ार? अल्लाह का शुक्र। सर ये बताइएगा, आपको क्या लग रहा है, आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके वोट का सही मानों में हकदार? नून लीग। क्यों सर? क्योंकि हमारा फेवरेट है। वैसे तो मायूस हुए हैं हम, जो सूरत हाल है, लेकिन यह है कि अगर आप कहीं एक हाथ रखना चाहेंगे तो अभी तक तो हमारे खिलाड़ी के कप्तान के हम खिलाड़ी हैं। फैसला ईमानदार थे, वोट हकदार वो तो है नहीं अब। ठीक है, और अगर वो मैदान में आ गए फिर तो उनको वोट देंगे। हम अपनी मर्जी का वोट देंगे। ऐसे बंदे को नहीं जो किसी मुझे क्या निकाला गया, मुझे क्यों निकाला गया, मुझे क्यों निकाला गया। हाँ, हम अपनी मर्जी से वोट, ईमानदारी से वोट देंगे। आपके ख्याल में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में हकदार? देखिए मेरे हिसाब से तो कोई पार्टी भी नहीं इस तरह की। हाँ, क्यों? क्योंकि पिछले साल आप देख लें, कई सालों देख लें, ये सारा गवर्नमेंट का पैसा खा रही है जो भी हुकूमत आती है। मेरा तो मशवरा है कि मैं तो किसी को भी ना दूं। मेरी राय यही है कि हम दुआ ये करते हैं कि हमारे मुल्क के लिए माशाल्लाह कोई अच्छा हुक्मरान आए जो हमारे वो हमारे वोटों से आएगा ना, कौन हो सकता मेरे ख्याल से नून लीग हो सकता है। नून लीग। है? क्यों? हम हर बार उनको ही सपोर्ट करते हैं। हर बार उनको सपोर्ट करते हैं तो आइंदा भी? हाँ, उनकी हुकूमत में महंगाई कम हो जाती है, बहुत फर्क पड़ जाए, गरीब आदमी का सांस निकल जाता है। तो कह रहे नवाज शरीफ आए। अच्छा, क्यों सर? आवाम तो खुश रहती है, इन्हें कारोबारी बंदे ये आए बिल के मामलों ने हर बंदे को परेशान किया। उनकी हुकूमत में गरीब आदमी खुशहाल है। क्या लग रहा है, आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में हकदार? सही हकदार असल में इसमें 2 तरह से मेरी ओपिनियन है, मैं आपको बताऊं।
अगर एक तो मतलब इलेक्शन में ना पीटीआई को भी आना चाहिए बिल्कुल और मैं एक्चुअल वोट जो दूंगा ना वो नवाज शरीफ को दूंगा। उसकी वजह ये है इकोनॉमिकली मैं समझता हूँ कि वो मुल्क को बेहतर चला सकते हैं इकोनॉमिकली। बाकी इमरान खान के चूँकि सपोर्टर काफ़ी हैं तो जमहूरियत में आवाम की राय आपको पता है वो अहमियत की बहुत होती अहमियत है उसकी। तो इस सेंस में मुकाबला करना चाहिए दोनों पार्टीज़ को, ठीक है ना। और जो जिसको आवाम मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और आम जिसको सिलेक्ट करे ना वो आना चाहिए। बहरहाल मेरी राय में नवाज शरीफ आना चाहिए, लेकिन अगर इमरान खान को आवाम सपोर्ट करती है तो उसको आना चाहिए। बड़ी अच्छी बात की हमारे दोस्त ने, उन्होंने कहा कि वोट मेरा नवाज शरीफ के लिए है, मुस्लिम लीग नून के लिए है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में हो और फिर हतमी फैसला लोगों को करने दिया जाए। ये है असल जमहूरी सोच जो आपको चन्योट की गलियों में भी मिलती है। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी है या कौन सा उम्मीदवार है जो आपके वोट का हकदार है? वोट का हकदार अच्छा लीडर है, ईमानदार है, तो हमारे मुल्क को काफ़ी फायदा दे सकता है। नवाज शरीफ लगता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि इस बार ना नवाज शरीफ के लिए आवाम बहुत तरह से रही है। अच्छा। और वो हर चीज़ सस्ती भी हो रही है। जब इमरान खान था हर चीज़ बहुत महंगी थी, इसलिए लोग बहुत परेशान थे। काम के लिए काम भी मारे थे, अब काम भी कुछ मिले हैं। क्या आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में? इंशाल्लाह जितना भी उस पर सख्ती होगी ना उतना ही इमरान खान का वोट कभी नहीं टूटेगा। और मियाँ शौकत जिंदाबाद। मियां शौकत तहीम जी जी मियां शौकत तहीम साहब यहाँ से जब पंजाब के इलेक्शन की बात हो रही थी तो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे। बहरहाल आजकल तो सूरत हाल आप जानते ही। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके वोट का सही मानो? जी जो बेहतर है वही आनी चाहिए, मगर ये है कि लोग नून लीग पे ज़्यादा कर रहे हैं। की राय? मेरी नून लीग है तकरीबन। मेरे ख्याल में नून लीग ही है। क्यों? क्योंकि आई एम सपोर्टेड। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में हकदार? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਆਪੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਖਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ। ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ नहीं होना। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके वोट का सही मानों में हकदार? क्यों? वो भजन नेक बंदा है, चोरा ने तो सानू मार छड़िया वा। कहते झूठे इल्जाम है। वेरी गुड, हम करें तो स्वामी, कोई करे तो वेरी गुड। तहरीक इंसाफ को जाना क्यों? चाहिए क्योंकि वो उसकी सोच अच्छी है। बाकी चोरों ने तो हमको लूटा है। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में? नवाज शरीफ। क्यों? क्योंकि लाजमी बात है, हर दफ़ा उन्होंने काम किया है। हाँ जी, इस दफ़ा वही करेंगे। आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं कि मैं मुल्क संभाल सकता हूँ या मेरे पास प्लान है, तो आपको इस बात भी यकीन है? अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनकी हुकूमत में करप्शन बहुत है। करप्शन तो होती है, पूरा मुल्क करप्शन पे लगा हुआ है। ये मुल्क करप्शन पे ही चलता है, लाजमी बात है, सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप नहीं समझते कि करप्शन को बस? नहीं, करप्शन कोई मसला नहीं है। मुल्क को चलना चाहिए, मुल्क को ही चलना चाहिए। ठीक है, करप्शन वो तो बातें बनी हुई ना, वो कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा। ठीक है, ये सियासी बातें हैं। मुल्क चलना चाहिए, मुल्क वही बंदा चला सकता है जो एक्सपीरियंस रखता हो। लाजमी बात है, सभी सारी कौम को पता है कि उन्होंने ही चलाया पहले और अब भी वही चला सकता। आपके ख्याल में वोट किसको देना चाहिए, आपके फिर सही मानों में वोट का हकदार? शेर ही है। वोट हमारे ज़मीर का, और हमारा ज़मीर किसी के ऊपर मुतमईन नहीं है। अच्छा। हाँ, हमने क्यों? नहीं, सारे तो कह रहे हैं हम बड़ा अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम ये देख रहे हैं जो कर रहे हैं। अच्छा काम समझ में कोई भी नहीं है ना। हाँ, ना नून लीग है ना पीटीआई है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, वोट तो देंगे इंशाल्लाह, कोई किसी को भी नहीं देंगे। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में? अच्छा, क्यों सर? वो भागा तो नहीं है ना, इधर से भागा तो नहीं है ना। आपको लगता है कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान में रहना उनका? जब आएगा इंशाल्लाह, इक़्तिदार में आएगा तो वो इंशाल्लाह ज़रूर विन करेगा। पीटीआई हकदार है, लेकिन वोट की अहमियत नहीं है, फैसले हो चुके हैं। नहीं, इंशाल्लाह वोट के जरिए फैसले हो चुके हैं, बात खत्म। मुस्लिम नवाज की हुकूमत बनेगी, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा, लिख लें। अभी आपने एक साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि फैसला तो हो चुका है। पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में ये तासुर गली मोहल्ले बाज़ार में होना कुछ ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट, साफ़ और शफाफ बनाने में
अपना अपना किरदार अदा करें ताकि लोगों को भी यकीन आए कि उनका वोट मैटर करता है। आपको क्या लग रहा है, आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में हक है? पीटीआई। यार किसको करें, डबल माइंडेड हुए पड़े हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा, मऊफ हो गया। मियां नवाज शरीफ देखते हैं, वो उसको चोर चोर कह रहे हैं, उनको इतना अच्छा वो बेचारा कर रहा था, उसको उठा के कहाँ फेंक दिया। ठीक है, अब हमारा दिमाग कसम खुदा की मऊफ हो गया। आपको क्या लग रहा है, आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में हक है? नवाज शरीफ। इमरान खान। अच्छा, क्यों सर? बहुत अच्छा लीडर है जी। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो मुश्किलात उन पे पड़ी हैं, कभी उनकी पार्टी इधर जा रही है, कभी जनाब उन्हें खुद छोड़नी पड़ रही है, कभी बल्ला कभी है नहीं है? वो पहले भी भाग के आया, राइट लेफ्ट से आए थे, तो फिर वो चोर पार्टी के साथ फिर भाग के वापस चले गए। आपको क्या लगता है, आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में? नून लीग मुस्लिम लीग इंशाल्लाह। हमारे हिसाब से तो नून लीग ही है जी इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि हमारे शहर में वो अच्छा काम कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके वोट का सही मानों में हकदार हो? अच्छा, क्यों सर? एक ईमानदार आदमी है और उसने ज़्यादा महंगाई भी नहीं की, उसके दौर में महंगाई भी नहीं हुई। इमरान खान साहब। अच्छा, क्यों सर? आपके सामने ही है उनकी परफॉर्मेंस और पीडीएम की परफॉर्मेंस। 16 माह में जो तबाही पीडीएम ने मचाई है, तो इस मुल्क की एक ही उम्मीद है और वो है इमरान खान। आपको क्या लग रहा है, आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके वोट का सही हकदार? सर पीटीआई सही हकदार। क्यों सर? सर क्योंकि ज़ाहिर उन्होंने 3 साल में जो काम किए हैं इतना पिछली हुकूमतों ने तो नहीं किया। आपको लगता है कि परफॉर्मेंस पीटीआई भी जी बेहतर थी, पिछली हुकूमतों की निस्बत बेहतर थी। नवाज शरीफ को, उसके अलावा चॉइस ही नहीं है। अच्छा, क्यों? काम हमारे किए हैं उन्होंने। जब ये 1.5 साल की गवर्नमेंट आई है, हमारी गलियां वगैरह सड़कें ख़राब थी। एक बार हम अपने एमएनए के पास गए हैं, कैसर अहमद शेख है, उन्होंने हमें कहा तो दूसरी बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, गलियां बन गई। 4 साल हम जलील ख्वार होते रहे, कारोबार हमारे ख़त्म हो गए, मंडी के हमारे काम है, आड़त है, सारा कारोबार ठप। 4 साल जलील होते रहे हैं, लोग पैसे लेके भाग गए, जिनसे मांगे हालात ख़राब हैं वो हो गए, कारोबार ही सारा ख़त्म हो गया था इमरान खान का। अब जाके आई चलाई शुरू हुई है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शरीफ के अलावा कोई चॉइस नहीं। तरीके लबैक पाकिस्तान। DLP क्यों? जी, क्योंकि वो इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं। वोट देने नहीं चाहिए। क्यों? किसी को नहीं देना चाहिए। क्या वजह? हालात जैसे चल रहे हैं ना पाकिस्तान के, हम बाहर रह के आए हैं, ये सोच के आए थे कि पाकिस्तान आके अपना कारोबार करेंगे, अपना सेटअप करेंगे। यहाँ पे आके हम खाने को तरस रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा हमें सही से। हम क्या कमाएंगे? काम के हालात, कोई हालात नहीं है काम के। यहाँ पे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है। अब जहाँ तक देखा जाए किसी को देना ही नहीं चाहिए वोट। लेकिन वोट से ही तो हुकूमत बनेगी ना। हम नहीं, वोट मैं किसी के हक में नहीं हूँ, ना मैं नवाज शरीफ के, ना मैं इमरान खान के, मैं किसी के हक में नहीं हूँ। पीटीआई। क्यों सर? क्योंकि वो सच्चे हैं, ईमानदार हैं। बाकी दूसरी जो पार्टियां वो चोर हैं। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि वो एक बात होती है कि जी पीटीआई के पास काबिलियत नहीं है? क्यों नहीं है? है काबिलियत। कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके वोट का सही मालूम है? पीटीआई इंशाल्लाह लीड करेगी, अगर किसी ने करने दिया तो। तो हमारा वोट फैसला करेगा। जी हाँ इंशाल्लाह। क्या लग रहा है, आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं कि आपके वोट का? हम तो भाईजान पहले भी खान को दिया था, अभी भी खान को देंगे। जाहिर बात नवाज शरीफ की चांसेस नजर आ रहे हैं। आपकी राय? हमने तो वोट देना है मजहबी के तौर पे, वो मौलाना साहब को दें। मौलाना इलियास अहमद चन्योटी साहब यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से सूबाई असम्बली की नशिस्त पर जीत चुके हैं कई बार, और मौलाना इलियास अहमद चन्योटी साहब का असर रसूख जो है मजहबी एतबार से चन्योट में काफ़ी ज़्यादा है। आपको क्या लग रहा है, आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके वोट का सही मानों में हक अदा कर सके, हकदार हो? पीटीआई। अच्छा, क्यों सर? पीटीआई देखिए, उसने बड़ी जद्दोजहद की है, क्योंकि अब सारे केसेस हैं अंदर है, जिसके ऊपर इतने केसेस हैं वो बाहर है। आपको क्या लग रहा है, आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जिसे आपके ख्याल में आपका वोट मिले? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। मेरे तो हिसाब में नून लीग है। नून लीग। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे बड़ी ये जो उनके ऊपर तोहमत लगी हुई ना, ये सिर्फ ये लगी इस वजह से कि ये इन्होंने हुकूमत ली है। नहीं, ये फ़ौरन इलेक्शन करवा देते ना तो ये काम होना ही नहीं था। ठीक है ना, ये इस वजह से ये सिर्फ ये लगी है, तो बस इंशाल्लाह ये नून लीग जीतेगी इंशाल्लाह। ये अभी हमारे दोस्त ने बात कही और बड़ी दिलचस्प कही और सियासी तौर पर बहुत ही अच्छा तज्जिया किया। इन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीडीएम की मदद से हुकूमत बनाई थी तो फ़ौरन इलेक्शन करवा देती तो उसकी सियासी मुश्किलात इतनी ना होती जितनी आज हैं, और वो समझ रहे हैं कि जो नया इलेक्शन होगा वो उनकी इन मुश्किलात को भी आसान कर देगा। मेरे ख्याल तो नून लीग। क्यों सर? क्योंकि उन्होंने पहले बहुत काम किया था
बाद जो उन्होंने मौका नहीं मिला। सब एक दूसरे की टांगे खींचते हैं जब हुकूमत में आ जाते हैं। या तो होता है भाई हुकूमत आ रही है एक उसकी सब सपोर्ट करे, वो 5 साल पूरे करे, लेकिन यहाँ पर कभी कोई किसी को 5 साल पूरे नहीं करने दे रहे, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। अब हमारे पास मौका आया तो अब आपको क्या अगर काम के लिहाज से देखा तो पीएम में लेने। सर हम तो एक्चुअली वोट देना ही नहीं चाह रहे। क्यों सर? उसकी रीज़न ये है कि सारी पार्टियां मफाद के लिए खेल रही हैं, और मफाद है, और मफाद क्या है कि इनको अपनी सीट्स का मफाद है। हम लोग इलेक्ट हों, और ये सीट्स लेते भी पैसों से हैं और ये इलेक्ट भी पैसों की रीज़न से होते हैं, और बिजनेस क्वालिटी इन्होंने ये अपनाई हुई है। हम तो पीटीआई को देंगे जी। अच्छा, आपको लगता है कि पीटीआई कुछ होना चाहिए, पीटीआई को आना चाहिए? क्यों वैसे? उसके सारों को नजर आ रहा है जो उसने काम किए हैं। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानो में? पीपल्स पार्टी। ये आपको बता दें कि यहाँ पर जो इस हलके में चनियोट में एक दफ़ा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए थे, सैलाब के दिन थे उस वक्त, तो यहाँ पे लोगों के अंदर बड़े जज्बाती मनाजिर देखने में आए थे। और चनियोट की एक सीट ऐसी भी है जहाँ से हसन मुर्तज़ा सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट वोट लेती रही है। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या कौन सा उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का? नवाज शरीफ। अच्छा, क्यों? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया, मोटरवे ले ले, सड़कें ले ले, वो पाकिस्तान की मैशत को भी ना उन्होंने संभाला है। तरीके इंसाफ पीटीआई। क्यों? सर वो इंसाफ परस्त इंसान है, अच्छी इंसान है, वो ईमानदार है, बेईमान नहीं है। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी है या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानो में? मेरे ख्याल से तो को वोट देना चाहिए। पीटीआई अच्छा लीडर है। नून लीग। अच्छा, क्यों? नून लीग जिंदाबाद है, चाहे कुछ भी हो जाए, नून लीग जिंदाबाद। अच्छा, क्यों है? वो अच्छा बंदा है, जिंदाबाद। आपको लगता है कि हाँ जी, हम किसान हैं, किसानों को उसने बड़ा फ़ायदा दिया। हाँ जी, इधर आप खाद देख लें, पहले डीएपी नहीं मिल रही, फिर उसके बाद अब यूरिया नहीं मिल रही, गंदम हमने ऐसे ही बीजी है, ये देख लो हमारे हालात। मैं बेसिकली तो पीटीआई का हमदर्दी, वोट चाहे जिसको भी जाए। जमहूरियत उन मुल्कों में कामयाब है जहाँ ईमानदारी है, जहाँ टोटल बेईमानी है वहाँ जमहूरियत नहीं चलती। नजरियाती वोट है साहब का, तो वो जिसको भी टिकट देंगे, मेरा नजरिया ये है कि मैंने बल्ले पे मोड़ लगानी है, तो इंशाल्लाह इलेक्शन में पीटीआई को वोट दिया जाएगा। कौन सी पार्टी है या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? कोई भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, क्यों? फेड अप फ्रॉम दिस सिस्टम। अच्छा, क्या बता? नोबडी इज एलिजिबल टू डिलीवर। अच्छा, नॉट एट ऑल। आपको क्या लग रहा है सर आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का? यहाँ पर जो शेख साहब है ना, कैसर अहमद। हाँ जी, उनका होल्ड है, और उन्होंने इधर काम जो कराए हैं वो बहुत सारे काम कराए हैं, और जो टेल लगी हुई है ये उनका मेहरबानी है, और उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। नून लीग का इधर काम होता रहता है, और नून लीग का ही बंदा बनेगा। पीपल पार्टी ਨੂੰ ਦਈਏ ਵੋਟ। अच्छा, तीर ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਛਡਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी है या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? नवाज शरीफ। अच्छा, क्यों? वो वर्कर जो ईमानदार होगा उसको वोट देंगे। अच्छा, जी। वो कौन हो? कोई भी हो सकता है, वो अभी तक तो कोई कैंडिडेट कोई सामने नहीं आया अभी तक। ये सूरत हाल है चनियोट शहर की। अब हम यहाँ से आपको लेके चलेंगे झंग, और यही सवाल वहाँ पर लोगों के सामने रखते हैं, तो आइए चलिए। सब तो बड़ी गल है, शेर पिंजरे बंद आ, मुल्क छड़ के नहीं नठिया। जिसके साथ मुकाबला है वो तो अभी जेल में है। एक मियां नवाज शरीफ भी है जिसके ऊपर हमें उम्मीद है। ये खनाबुद वही नस्ताइन वाले का वोट है, कोई आता है तो कोई जाता है, महफिल करांगे वही है। अब सिलेक्शन नहीं होगी, इलेक्शन होगी। तो वोटर हैं पीटीआई के। नवाज शरीफ के ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। हमारी नजर में पीटीआई, हमें चोर डाकू लुटेरे नहीं चाहिए। सूरत हाल जो भी हो, हमारी समझ में ओनली वन एंड ओनली मियां नवाज शरीफ। जो तमाशे पाकिस्तान ही लगे नाल लई हाफिज है, दिल कुट दे, खून दे आंसू रोंदा, फंस के गए हैं। जो महंगाई का आलम जा रहा है ना, हम किसी को भी वोट नहीं देना चाहते। मैं तो कहता हूँ कोई नया आदमी आए, वोट हम उसी को देंगे क्योंकि ये खान की अमानत है। पीटीआई सबके दिलों में बसी हुई है। अभी तक तो नून लीग है, क्योंकि हमने उसको देखा है, उसकी परफॉर्मेंस भी ठीक रही है। बंदा पीटीआई का हो, हमें उसे वोट से शेर है पीटीआई जिंदाबाद। नवाज शरीफ एक बार फिर। चनियोट के बाद इस वक्त मैं मौजूद हूँ झंग में, और कौमी असम्बली का हलका है 109 जो 2018 में 115 था।
अगर हम 2018 के रिजल्ट्स की बात करें तो इस हलके में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के टिकट पर गुलाम बीबी भरवाना ने फतह हासिल की थी। उन्होंने 90,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे, जबकि दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले दोनों उम्मीदवारों ने 60 हज़ार वोट हासिल किए थे। यह भी आपको बता दूं कि साबिक वज़ीर वफाकी वज़ीर वकास अकरम साहब ने इसी हलके से आज़ाद इलेक्शन लड़ा था और वो तीसरे नंबर पर आए थे। अब ये हलका क्या सोच रहे हैं इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि झंग डिस्ट्रिक्ट में जो मजमूई तौर पर 3 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, और जबकि सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तें हैं। तो आइए ज़रा लोगों से बात करके देखते हैं कि ये हलका क्या सोच रहा है। सर ये बताइएगा, आप इलेक्शन आ रहा है, जी जी, आपके ख्याल में अब कौन सी पार्टी है या उम्मीदवार है जो यहाँ पर आपके वोट का सही मानों में हकदार है? जो अच्छा काम करे जी। वो कौन हो सकता है, कोई पार्टी या उम्मीदवार? ये आने वाला टाइम बताएगा। यहाँ तो काफ़ी खड़े हो रहे हैं। अच्छा, तो इंशाल्लाह जो अच्छा होगा उसी को ही वोट दें। अच्छा, अभी आपने फैसला नहीं किया? जी जी, फैसला ही फैसला, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। अच्छा, वो वाला फैसला। नवाज शरीफ। अच्छा जी, शेर क्यों करे फेर? अच्छा। उसने काम किया, वो नजर आ रहा है। अच्छा, जी आपको लग रहा है? जी बिल्कुल जी। इमरान खान, तहरीक इंसाफ। क्यों? इंशाल्लाह अच्छे काम किए, इंसाफ है, ईमानदार आदमी है। अच्छा, चोरों को वो भागने नहीं देगा। चोरों के साथ हम नहीं है। पीडीआई इंशाल्लाह। सब तो वड्डी गल है, शेर पिंजरे बंद आ, मुल्क छड़ के नहीं नठिया। देखो जी, है तो मुकाबला तो किसी पार्टी से भी नहीं है इनका। ये तो अब तक सब मिले हुए थे, अभी भी मिले हुए हैं, लेकिन जिसके साथ मुकाबला है वो तो अभी जेल में है। वो कोई बाहर होगा तो उससे मुकाबला होगा ना। लेकिन कोई नहीं, जो भी आए हम उसके साथ हैं। हाँ, जो भी आ गया हम उसके साथ हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा उनको ये सोचना चाहिए कि महंगाई कम हो। जो इतनी गरीब आवाम है उनको रिलीफ मिले, कोई ना कोई। उनको देखो, बड़ी इतनी महंगाई है कि लोग अभी भिखारी बन गए हैं। बिजली का बिल के लिए रो रहे थे, अभी तो गैस का इतना बिल आ रहा है, गैस का। और पता नहीं इन्होंने क्या सोच के वो बिल का इतना साइज छोटा कर दिया कि उसमें से क्या इन्होंने पैसे बचाने, कागज छोटा कर। हाँ, इतना छोटा कि किसी को नजर ही नहीं आता। पैसे बड़े हैं लेकिन हम जी जो भी पार्टी आए उसके साथ हैं, लेकिन हमारा कोई ऐसा नहीं। लेकिन ये हो कि अवाम को रिलीफ मिले। यक नाबुद व यक नस्ताइन वाले का वोट है, जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी जोर लगा ले। अच्छा। वोट तो है पीटीआई का, जो मर्जी कर ले। जी जी, पीटीआई नहीं आना है। और खान साहब को हम वोट की ताकत से इंशाल्लाह जेल से बाहर लेके आए। कोई आता है तो कोई जाता है, महफिल का रंग वही है। साकी नवाज जारी मेहमान बदलते ये तो आते जाते रहते हैं। वो क़यादत आनी चाहिए जो महंगाई और बेरोज़गारी को ख़त्म करे। हमारे मसाइल इतने बढ़ चुके हैं, सिर्फ इन मुसलमान जो हमारे हुक्मरान हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। ये अवाम के नुमाइंदे बन के आते हैं तो नुमाइंदे बन के ही काम करें। तो लेकिन आप ये बताइए कि आपके वोट का हकदार कौन? मैं तो कहता हूँ जी कि शेर इंशाल्लाह कामयाब होगा। क्या लग रहा है आपको, आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी है या उम्मीदवार है जो यहाँ से आपके वोट का हकदार? देखें, जंग में से ना, असल में ना, जो हमारे पास है तो हम तो वोटर हैं पीटीआई के। तो जो भी पीटीआई का बंदा होगा वो इंशाल्लाह उसको हम वोट देंगे। पीटीआई आ जाएगी? पीटीआई आएगी इंशाल्लाह, उम्मीद तो है जी। लेकिन मुल्क के मसाइल भी हल करना ज़रूरी है ना। तो आपको लगता है कि आपकी जो फेवरेट पार्टी है इसके अंदर ये काबिलियत है कि मुल्क के मसाइल भी हल कर? बिल्कुल कर सकती है। उसकी वजह ये है क्योंकि ना, मैं खान की ना थिंकिंग जो है वो टेक्निकल है। हाँ, उसकी थिंकिंग जो है ना वो टेक्निकल है। वो इस तरह के जैसे एक आम आदमी सोचता है वो वैसे सोचता है। अभी तक तो देखें जी, नून लीग ही आ रही है। तो बाद का पता नहीं, देखो क्या बनता है। आपकी राय क्या है? हमारी राय ये है कि देखो, जो महंगाई कम करेगा, साफ जारी बात है, हम तो गरीब अवाम के लिए तो वही हुकूमत अच्छी है जो अपना महंगाई कम करे। वो हमारे वोटों से बनेगी। हाँ, वो तो ऐसे है ना। देखें, जो ये मोटरवेज हैं या जो भी चीज़ बनाई है वो नून लीग नहीं करवाई है ना सब कुछ। तो साफ जारी बात है, फिर ये जो हो रहा है। हाँ, शेर ही। सर ये बताइएगा, आपको क्या लग रहा है, आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मालूम है? वोट देंगे? हाँ, वोट देंगे। अच्छा, हम डायरेक्ट नहीं देंगे। जो हमारा बंदा होगा ना परमानेंट, हाँ, जो हमारा काम कराता, हम उसे वोट देंगे बस। अच्छा, वो आगे जिस मर्जी को दे।
अच्छा, हमें तो बंदा चाहिए ना काम का। ठीक बात। यानी जो भी बंदा आपके इलाके में, आपके रिश्तेदारों में। हाँ जी, ये भी वोट डालने का एक तरीका है कि कोई बरादरी, रिश्तेदारों का कोई ग्रोह या किसी मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर किसी एक शख्स को अपना नुमाइंदा बना लेते हैं गैर सरकारी तौर पे, और फिर वो तय करता है कि उसने वोट किसको देना है। आपको क्या लग रहा है, आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में? सर हमारी नज़र में पीटीआई है। आप देख ले जो हालात है, सब फेवरेट इस टाइम पूरे मुल्क में पीटीआई जा रही है। हमें चोर डाकू लुटेरे नहीं चाहिए। पीटीआई पूरे मुल्क में पीटीआई है इंशाल्लाह। सर मेरे ख्याल में तकरीबन किसी को भी अक्सरियत नहीं मिलेगी। अच्छा, 50-50 होगा। अच्छा, बस। लेकिन आपकी राय क्या है? मेरी राय तो यही है भाई, इमरान खान है। ये माविया साहब है। अच्छा, हाँ जी, आपको लगता है राह हक पार्टी? जी बिल्कुल। ठीक है, वर्क अच्छा कर रहे हैं जंग में। हाँ, वो उन्होंने रोड वगैरह काफ़ी बनवाया उन्होंने इस दफ़ा। हाँ, यहाँ पे आपको बता दूं कि एक सीट थी राह हक पार्टी की, और मुआविया साहब उस पर मुंतखब हुए थे, और बाद में वो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, लेकिन बहरहाल फिर बाद में वो मुस्लिम लीग नून के साथ भी चले गए थे। सर ये बताइएगा, आपको क्या लग रहा है, आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में हक? इंशाल्लाह ताला यहाँ जंग में तो जो भी मुस्लिम लीग नून के टिकट पर आएगा तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसको कामयाब करेगा। क्या वजह? वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह के आने वाला जो टाइम पिछला पीरियड गुजरा 4 साल का, वो आवाम के सामने है कि कोई काम, कोई तरक्की ऐसे मनसूबे हुए ही नहीं हैं। तो एक मियाँ नवाज शरीफ ही है जिसके ऊपर हमें उम्मीद है, जिन्होंने पहले भी काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी वो करेंगे। आपको लगता है कि पीएम? इंशाल्लाह 100% जनाब। सर ओनली ऑप्शन इंशाल्लाह। सर आप देखें कि पाकिस्तान तब आज़ाद होगा जब यहाँ पे इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे, और वो आदमी वज़ीर आज़म बनेगा जिसको आवाम सिलेक्ट करेगी। तो यहाँ पे अब सिलेक्शन नहीं होगी, इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सीधी सी बात है, पाकिस्तानी आवाम को क्या, पूरी दुनिया की आवाम को किसी हुक्मरान से कोई गर्ज नहीं होती। वो देखती है कि महंगाई कम हो, हमें हर चीज़ अवेलेबल हो बस। लेकिन हमारे वोटों से ही हुकूमतें बनती। बिल्कुल हमारी वोटों से बनती है, मगर वोट भी तो ये देखे ना कि जो हमारी आवाम है उन्हें कोई गर्ज नहीं होती कि यार कौन ऊपर बैठा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। इवन के जो हमारा मजदूर तबका होता है ना, किसी विलेज में जाए, देहात में जाए, उन्हें पता ही नहीं होता हमारा हुक्मरान कौन है। उन्हें ये पता होता है कि यार रोटी 7 रुपए की है कि 15 रुपए की है। फिलहाल तो जो मुल्क के हालात हैं उसके मद्देनज़र रखते हुए देखें तो नवाज शरीफ के ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। क्यों सर? क्योंकि पहले भी उन्होंने तरक्याती काम के जो सिलसिले नज़र आ रहे हैं मुल्क में, उस हवाले से अगर देखा जाए तो ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं कि नवाज शरीफ के ज़्यादा चांसेस हैं। 25 साल फ्रांस गुजारे मैं। ठीक है सर। 25 साल जो इस मुल्क दे विच जो तमाशे लगते हैं ना, दुनिया के किसी मुल्क ही नहीं। मैं 36 मुल्क फिरे है जी, जॉब भी की है, पढ़िया भी उत्थे जाके है। जो तमाशे पाकिस्तान ही लगे नाल लई आफज है, दिल घुटदा है, खून दे आंसू रोंदा, फंस कितने गए हैं। जो महंगाई का आलम जा रहा है ना, हम किसी को भी वोट नहीं देना चाहते। अरे क्यों? किसी को भी वोट नहीं देना चाहते। अच्छा, सारे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई मुल्क का खैर खा नहीं है। वोटों से ही तो हमारी हुकूमत बनेगी। सर जी, अगर एक बंदा या 2 बंदे के वोट डालने से कुछ भी नहीं होता, ये सारी उनकी अपोजिशन मिलावट होती है जो सबसे पहले उनकी हलशुदा है। आपको क्या लग रहा है सर, आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में? सर देखें, अभी तो फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। अच्छा, तो वोट हम उसी को देंगे क्योंकि ये खान की अमानत है, तो इंशाल्लाह खान का वोट है। लेकिन आपको लगता है कि उनकी मुश्किलात कुछ आसान होगी? सर देखिए, मुश्किलात हल हो ना हो, लेकिन उम्मीद है अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुश्किलात हल होंगी। ये बताइए, आपको क्या लग रहा है, आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में? वोट देंगे? नहीं, वोट भी नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे, फायदा ही नहीं है देने का। अच्छा, लेकिन वोट से हमारी हुकूमत बनेगी? भी नहीं है, फायदा ही नहीं है। हाँ, हुकूमत बनेगी वो अपने लिए बनेगी ना, आपके लिए तो नहीं बनेगी, या मेरे लिए बनेगी। कहते तो ये हैं कि हम आपके लिए आए। नहीं, कोई नहीं है, फायदा ही नहीं। सर देखें, इस वक्त तो आप बेहतर जानते हैं, बेशक पीटीआई पे जितना भी बुरान चल रहा है, लेकिन पीटीआई सबके दिलों में बसी हुई है, और है जिसको हमारी यूथ ने वोट देने हैं, और इंशाल्लाह लीड भी करेगी और विन भी करेगी। इंशाल्लाह खान साहब जीतेंगे, इमरान खान जीतेंगे। क्यों? वो ये एक आदमी है जो पाकिस्तान बनने के बाद ईमानदार है यहाँ पाकिस्तान में। ये तो बारियां लेते रहे सारी उम्र। इंशाल्लाह अभी तक तो नून लीग है, क्योंकि हमने उसको देखा है, उसकी परफॉर्मेंस भी ठीक रही है, और जिन्होंने दावे किए हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दावे किए। शेयर बिल्कुल, अभी तक तो वजाहत तो यही लग रहा है कि एक्शन स्पेस लाउडर देन द वर्ड्स। आपको
आप भी उन्हीं के साथ? हाँ हाँ, इमरान खान साहब। क्यों सर? ग्रेसफुल आदमी, उनसे अच्छा अभी तक सियासतदान मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में। 60 साल उम्र है। तो आपको लगता है कि बस सिर्फ इमरान खान, ओनली वन। हाँ, कोई भी आदमी जो नामजद होगा उसी को मिलेगा इंशाल्लाह। पहले ये 3 दफ़ा तो वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं नवाज शरीफ से, तो आपके सामने जो इन्होंने किया है, जो भी कुछ है, तो लेकिन बेहतर था इमरान खान। अगर इमरान खान आए तो हम इमरान खान को वोट देंगे। अगर सबका रिकॉर्ड देखा जाए ना, परफॉर्मेंस देखी जाए, तो वन एंड ओनली मियां नवाज शरीफ। इस मुल्क की तरक्की वाहिद मेरे ख्याल में इस वक्त पूरे मुल्क में अगर कोई बंदा है ना, तो मियां नवाज शरीफ है। पूरे मुल्क को वो संभालने के काबिल है और पूरे मुल्क को वो चलाने के काबिल है। उसने पहले भी मुश्किल वक़ात में मुल्क को संभाला है और चला के दिखाया है। कहाँ चलाया जी? ये मोटरवे के जाल बिछाए हैं। देखें 3-4 साल से हमने आपकी सुन लिया, हम अपना बात, हम अपनी राय वो गैब था। अब वो डीलिंग से आया है, डीलिंग पे आया है, छोड़ के गया है। क्यों गया है? अगर वो ये सवाल, जब उससे हुकूमत छीनी गई है, जब उससे हुकूमत छीनी गई है, पाकिस्तान का वो खैर का था, अपनी पार्टी का खैर का था, तो छोड़ के क्यों जाता? उससे हुकूमत जवाब सुन लेना। जब उससे हुकूमत छीनी गई है, तो उस वक्त खान साहब की भी डील ही थी। खान साहब में इतनी हिम्मत ही नहीं थी। वो 20 सीटों का मालिक था, उसको 200 सीटें दी गई हैं। वो 250 सीटों का मालिक था, उसको नायल किया गया। अब क्या? उसको जिला वतन किया गया। देखें, बात यह है, सूरत हाल जो भी हो, हमारी समझ में ओनली वन एंड ओनली मियां नवाज शरीफ। नहीं, आप कह रहे हैं नवाज शरीफ, जो आप ये कह रहे हैं, अच्छा वो अगर उसकी इतनी यहाँ पर थी, जो कहते इतनी सीटें थी, वो छोड़ के क्यों गया? वो 4 साल क्यों गया? क्यों वो बंदा ही अच्छा है। अच्छा, अजीम आदमी है वो। अच्छा, लेकिन अजीम आदमी ने मुल्क भी चलाना है। हाँ, तो चलाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, पहले भी चलाया, अब भी चलाएगा। आपको लगता है कि उसको टाइम देंगे तो चलाएगा। आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है या उम्मीदवार है जो आपके वोट का? इंशाल्लाह। क्यों सर? वो अच्छा लीडर है और इंशाल्लाह वो ज़रूर आएगा। सर हमें तो सिर्फ पीटीआई लाइक करते हैं, उनको ही वोट देंगे इंशाल्लाह। तो अब वो कह रहे हैं उनका कोई चक्कर नहीं है सर, जो भी यानी कि कैंडिडेट खड़ा कर देंगे ना, वो बंदा पीटीआई का हो, हमें उसे वोट देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैंडिडेट्स का मसला है। जंग में भी यही प्रॉब्लम है कि जंग में भी बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम करती नज़र नहीं आती, और उससे ताल्लुक़ रखने वाले सभी लोग या तो रूपोश हैं या बेचारे कहीं ना कहीं बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए हैं। बहरहाल अब ये तो देखना है कि आगे क्या बनता है। अपनी करनी है, अपनी खावनी है, ते बाकी रोज़ी मालिक देवनी है। बेशक, ते अल्लाह खैर रखे। नवाज शरीफ जो ना ठीक है। शेर वोट तो देना है, लेकिन उसको देंगे जो अपने वोट का सही हकदार है। वो कौन? कोई भी होगा, जब टाइम आएगा फिर पता चलेगा। सर, आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानो? हम तो ये चाहते हैं कि जो है ना, मुल्क ठीक हो, निज़ाम सही। कौन कर? जो नेक बंदा आ जाएगा, सही आ जाएगा। वो हमारे वोटों से आएगा, लेकिन फिर भी जो वोट में पावर रखेगा वही आएगा ना। मैं तो सपोर्ट नवाज शरीफ को करता था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी निज़ाम सीधा किया था मुल्क का। हाँ जी, शेर है जी। आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी है या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मालूम है? क्यों? इमरान खान सच्चा और ईमानदार लीडर है। अल्लाह, जो इमरान खान है, हम उसी के साथ हैं। जो काम सही करता है, इमरान खान सबसे बेस्ट है। आपको नवाज शरीफ क्यों? बस वो गरीबों वास्ते ठीक है जी। इमरान खान साढ़े दाने वेच के, डोर वेच के, रकबे बेच के गरीब हो गए। ये कह रहे हैं कि वो 3.5 साल जैसे गरीब हो गए हैं। वो अपने उम्मीदवार के साथ है, हम अपने उम्मीदवार के साथ है। पीटीआई क्यों? इंशाल्लाह उसका है ना एक नुक्ता नज़रिया है, उसके नज़रिए के साथ है पीटीआई। बिल्कुल पीटीआई। सर, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नून लीग के साथ हैं, तो हमारा वोट तो नून लीग को जाएगा ही। फिर एक बार शरीफ एक बार फिर आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? खान इंशाल्लाह। अच्छा, क्यों? वो अच्छा लीडर है। चनियोट और झंग के 2 हलकों की सूरत हाल आपने देखी। इनमें से चनियोट का हलका तो वो था जहां से 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नशिस्त जीती थी, जबकि झंग वो हलका है जहां से 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नशिस्त हासिल की थी। इन दोनों जगहों पे आप देख रहे हैं कि आज भी इन्हीं दोनों जमातों का मुकाबला है।
लेकिन ये बात वाज़ेह रहे कि इन दोनों हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार मौजूद नहीं है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर कई जमातों के उम्मीदवार भी अपनी अपनी कैंपेन यहाँ पर चला रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हैं यहाँ पे, उसके लिए उम्मीदवार तलाश करना या हत्ता कि किसी शख्स का ख़ुद को उम्मीदवार करार देना भी काफ़ी मुश्किल है। जो भी होगा ये यहाँ के लोग हतमी तौर पर फैसला करेंगे, लेकिन ये जो सर्वेज़ हैं जो हम कर रहे हैं इनके नताइज आपको ज़ुबान ओमान बताएंगी। और ये बात जहन में रखिए कि हतमी फ़ैसला इन लोगों ने, यहाँ इन हलकों के लोगों ने करना है और उस दिन करना है जब इन्होंने वोट डालना है। और हमारी दुआ है कि ये पूरे का पूरा प्रोसेस इलेक्शन का शफाफ रहे, साफ़ रहे और हर शख्स का वोट गिना भी जाए और उसी को दिया जाए, यानी हर शख्स का वोट उसी तक पहुंचाया जाए जहां वो पहुंचाना चाहता है। वेलकम बैक नाज़रीन। NA94 चिन्योट और NA109 झंग की आवाम की राय आपने जानी। सर्वे नताइज आपसे शेयर कर लेते हैं। सूरत हाल कुछ इस तरह से नज़र आ रही है NA94 चिन्योट में कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करती दिखाई दे रही है। 38% लोग ऐसे हैं जो आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वोट करना चाहते हैं। 34% लोग मुस्लिम लीग नून के लिए वोट करना चाहते हैं। 16% लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो अभी फैसला नहीं किया या फिर वो वोट नहीं करना चाहते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए 6% लोग वोट करना चाहते हैं। TLP के लिए 4% लोग वोट करना चाहते हैं और दूसरी जमातों के लिए यहाँ पर 2% लोग वोट करना चाहते हैं। दूसरी जमातों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जमात इस्लामी भी मौजूद है और राह हक पार्टी भी है। इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद उम्मीदवार भी हैं यहाँ पर जिनके लिए लोग वोट करना चाहते हैं। झंग की अगर हम बात करें NA109 तो यहाँ पर भी सूरत हाल कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही लीड करती दिखाई दे रही है। 48% लोग यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले इंतखाबात में वोट करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए 26% लोग वोट करना चाहते हैं। 19% लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो अभी फैसला नहीं किया या फिर वो वोट नहीं करना चाहते। 3% लोग राह हक पार्टी के लिए वोट करना चाहते हैं। TLP के लिए 2% लोग वोट करना चाहते हैं और दूसरी जमातों के लिए भी 2% लोग ही यहाँ पर वोट करना चाहते हैं। और यहाँ अगर हम दूसरी जमातों की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, जमात इस्लामी भी है और कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं जिनके लिए लोग आने वाले इंतखाबात में वोट करना चाहते हैं। लेकिन एक बात जो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है वो ये कि इन दोनों हलकों में भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार मौजूद नहीं है। ये जो सूरत हाल सर्वे नताइज की सूरत में हम आपको बता रहे हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी पोजीशन है। कल आपकी खिदमत में एक नए हलके के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।